नौकरी छोड़्याली अरे घर आयूं छो प्रतिबंधित वेगे मैं तो स्कूले में छो। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और एक नई सुबह के साथ स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल सहमाल एंड फैमिली में। और मैं हूं हिमांशु सहमाल और आप देख रहे हो सहमाल एंड फैमिली। तो दोस्तों, काफ़ी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूं और उसका कारण ये है कि कल हमारी रिपोर्ट डिक्लेयर हुई है। तो हम सभी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं जिसमें तो कल मॉर्निंग में रिपोर्ट आई। मैं और मेरा छोटा भाई और माँ, हम तीनों कोरोना पॉजिटिव निकले। तो कल का दिन तो पूरा फ़ोन पे बात करने करने में निकल गया। इतने सारे कॉल्स आए कि मतलब कोई हेल्थ केयर से, कोई कहीं से। तो सबने कोविड के बारे में जानकारी दी और बोला कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी हमारा जो कोविड का जो टफ पीरियड होता है वो 3 दिन पहले ही हमें मतलब बुखार वगैरह आ गया था। तो अब जो है नॉर्मली है और हम सब आइसोलेट हैं अपने ही घर में। तो कल के दिन तो मैं कल भी सोच रहा था आप लोगों को बताने के लिए, लेकिन कल बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला। और खुद ही मतलब सब के सब इतने टेंशन में थे कि अचानक कैसे हो गया, कहाँ से आई बीमारी, क्या आई, एकदम से गांव में आ गई। और मुझे खुद से ज़्यादा मतलब अपनी फैमिली की थी कि माँ पे और छोटे भाई पे भी पॉजिटिव निकला है कोविड। तो इस वजह से कल का दिन तो ऐसे ही निकल गया। आज हम जानेंगे कि कोविड के बारे में, जबकि हम में आज की डेट में कोई भी लक्षण नहीं है ऐसा जो कि हमें दिक्कत दे रहा हो। स्वस्थ हैं हम उस हिसाब से, लेकिन अब रूल्स के हिसाब से कोविड की जो गाइडलाइन है उस हिसाब से हमें 14 दिन के लिए आइसोलेट कर लिया गया है और हम घर पे हैं और आइसोलेट हैं। तो मिलते हैं मम्मी से, मम्मी को पूछते हैं कि उनको क्या दिक्कत हो रही है और देखते हैं क्या बताते हैं वो। तो दोस्तों, मैं अभी अपने रूम में हूँ और मैंने अभी मास्क हटा रखा है क्योंकि रूम में मैं अकेला हूँ और मास्क से घुटन जैसी भी हो रही थी रूम के अंदर। तो अभी मैं माँ के सामने जाऊँगा तो मास्क लगा के जाऊँगा और माँ भी मास्क का यूज़ कर रही है। तो वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, मतलब माँ भी बिल्कुल घबराई हुई नहीं है। एक बार के लिए घबरा गई थी माँ भी, बोल रही थी मतलब कि कैसे मतलब सब के सब हो गए हैं तीनों के तीनों। और घबराने की बात है भी क्योंकि दुनिया में जिस हिसाब से इस बीमारी का हाहाकार मच रखा है उस हिसाब से तो मतलब एक तरफ से घबराना भी बनता है। लेकिन फिर बात यह है कि डॉक्टरों ने भी हमें सलाह दी कि आपका जो मतलब कोविड का जो टफ पीरियड था जिसमें जिसको मतलब झेलना मुश्किल था वो जा चुका है। क्योंकि जो नॉर्मली बुखार आए और बुखार आने के बाद हम फिर नॉर्मली हो गए 2-3 दिन। तो 2-3 दिन जो होता है कोविड का स्टार्टिंग, वो दिन बहुत टफ होते हैं। तो वो अब जा चुके हैं और हम हो रखे हैं आइसोलेट। तो मैं मिलवाता हूँ आपको मम्मी से आज, तो पूछते हैं मम्मी से क्या क्या होता है। तो दोस्तों, ये है हमारी माता श्री जो कि अभी मास्क पहन के बिल्कुल तैयार हो रखी हैं, देखो। और घर में भी हम मास्क का यूज़ कर रहे हैं और हम अभी काफ़ी दूरी पे हैं, वो तो कैमरे से आगे पीछे दिख रहा होगा नज़दीक। तो माता श्री कमला लोगों ठीक लगनो। ठीक लोगों। हाँ। अच्छा, मतलब कोई दिक्कत नहीं, है? कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, अरे हिंदी ना बोल तो हिंदी बोलनी हो, गड़बड़ में बोलना। कोई दिक्कत नहीं। हम तो हाँ। कोरोना वही तो है जो हम तो बोला। हैं? कोरोना वाला तो बोल जो हम तो बोला हम कोरोना के लिए वहाँ अच्छा, हम तो अच्छा ना ना तो रिपोर्ट पर खाना पीना आने रिपोर्ट तो हमारे पॉजिटिव आई। कौन हैं? अरे डॉक्टर लोग तंजन जी अच्छा, खाली ये कहते नहीं नहीं अच्छे कर खाली लोगों से दूसरा बापा का तो मतलब 14 दिन तक तो भीतर रहना मनो। 14 दिन तक तब रोला जब खाने पीने व्यवस्था बोले हमारे खाने नहीं कुछ नहीं खाली भीतर रहा तो खाड़ खाना नहीं यार, तो ना बोल, मतलब जो कोविड गाइडलाइन हम उन तो करने ना सु कौन से पर घास भी लेने मुनो ना, मतलब अभी कोई दिक्कत नहीं तो ना सांस ना लेने में, खांसी जुकाम ना बुखार कुछ नहीं हैं? कुछ नहीं। अच्छा, तो दोस्तों देखा आपने, माँ ने क्या कहा कि हमें मतलब कुछ भी नहीं हुआ है फिर भी मतलब पॉजिटिव आए हैं, तो उसका कोई बात नहीं है। और ना ही मतलब घबराने की कोई बात नहीं है जिस हिसाब से पॉजिटिव आए हैं। तो वैसे तो हम कोविड की जो गाइडलाइन है उसे तो पूरा फॉलो कर ही रहे हैं। तो दोस्तों, अब मिलते हैं हम छोटे भाई प्रियांशु सहमाल से। तो हम पूछेंगे इसको अब कि प्रियांशु तू कैसे पॉजिटिव निकला यार? अरे वही तो, मुझे तो कुछ भी नहीं हो रहा तब भी पॉजिटिव निकाल दिया इन्होंने। अच्छा, हाँ। तो मतलब क्या बुखार जुकाम खांसी कुछ था?
कुछ भी नहीं था। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर टेस्ट हो रहे, अगर कुछ प्रॉब्लम है तभी जाओ उनके पास, वरना कभी ना जाना, वरना सारे पॉजिटिव निकल जाएंगे। अच्छा, तो हमें जो कोविड गाइडलाइन की तरफ से जो 14 दिन क्वारंटाइन रहने की सलाह दी गई, तो क्या उसे पूरा करोगे? हाँ, पूरा तो करेंगे उसे। अच्छा। पर जो ये सरकार ने दवाई दे रखी है, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं होती, अगर कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, तो दवाई का यूज ना ही करें, क्योंकि अच्छा। ये दवाई बहुत ही मतलब बहुत ही पावर की है ये दवाई। हाँ, बस यही। तो मतलब आप ऐसा कैसे कह सकते हो यार कि जो दवाई गवर्नमेंट दे रही है तो इलाज के लिए दे रही होंगी, सारे ना उसी से ना, ठीक हो रहे हैं इलाज बोला। इलाज के लिए दे रही, पर अगर जिसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो कैसे खा ले इन्हें फिर। ये भी है। हाँ, जब उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो दवाई खा के और प्रॉब्लम हो जाएगी। हाँ, तो आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप अपना ध्यान रखिए, हाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और ना ना, डरने की बात तो कुछ भी नहीं है। अगर हाँ। जो लोग नहीं आए, जो मतलब अपने घरों में थे, जो टेस्ट करवाने नहीं आए, अगर देखा जाए तो वो लोग भी पॉजिटिव हैं, हाँ, पर वो आए नहीं, जो वो नहीं छुपे। आए खैर उनको तो रहने दो, लेकिन हाँ, हमने करवाया है और हम मतलब पूरी फैमिली हमारी पॉजिटिव निकली है, वाह। तो हम अपनी गाइडलाइन को पूरा करेंगे। हाँ, 14। और सबसे ज्यादा खाने का ध्यान रखे, जो अगर 5-6 रोटी खाता है तो 8-10 रोटी खाए, दबा के खाना खाए। हाँ, खाना तो दबा के खा रहे हैं वैसे। हाँ और भूख भी लग रही है, जैसे लोग कह रहे थे कि कोविड होने के बाद मतलब भूख नहीं लगती है, लेकिन हमें तो पूरी भूख लग रही है ना। हाँ, अगर अपने सेफ्टी से रहो तो कोई भी कोरोना हो सब कुछ भाग जाएगा। हाँ, वही मतलब जो है नियमों का पालन तो करना पड़ेगा। बस नियम का पालन करें और घबराएं नहीं बिल्कुल भी। इसमें अगर अगर घबराएंगे तुम तो फिर तुम्हें अपने आप ही बीमारी हो जाएगी अगर तुम घबराओगे। तो ये बहुत अच्छी बात कही है। तो दोस्तों, सबसे बढ़िया बात इसने ये कही है कि मतलब घबराने की कोई बात नहीं है, जितना घबराएंगे बीमारी उतनी क्रिटिकल और सीरियस हो जाएगी। अगर मतलब हम घबराएंगे किसी चीज़ से तो ऑटोमेटिक बीमारी हमारे अंदर जो है उत्पन्न हो जाएगी। तो घबराइए नहीं, अपना एंजॉय करिए, अपने मतलब फैमिली के साथ दिन गुजारिए। अगर आप क्वारंटाइन हैं तो जैसे हमारी तो पूरी फैमिली क्वारंटाइन हो रखी है, तो हम तो मतलब उस हिसाब से रह रहे हैं। लेकिन जिस परिवार का 1 या 2 सदस्य क्वारंटाइन हो रखे होंगे तो उनको तो अलग रहना पड़ेगा, लेकिन हम तो सब साथ में रह रहे हैं अभी, क्योंकि तीनों पॉजिटिव हैं। और मैंने जैसे आपको बताया था कि जो हमारा मतलब कोरोना का जो टफ पीरियड है 3 डे का, वो हमारा जा चुका है। और अब हमें मतलब सिर्फ कोविड की गाइडलाइन को पूरा करना है और 14 से 17 दिन तक हमें होम क्वारंटाइन रहना है। और जो दवाइयाँ हैं हम हिसाब से ले रहे हैं, दवाइयाँ हम फालतू नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब किसी चीज़ की डाउट हो तभी हम दवाइयाँ ले रहे हैं। और बाकी क्या कहना चाह रहे हो आप? बाकी हमारे पहाड़ों में कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छी हवा चल रही, सब कुछ अच्छा है, कुछ भी नहीं होगा कोरोना से। हाँ, सबसे मेन बात यह है कि ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में है। वाह वाह। नौकरी छोड़ आली, अरे घर आयूं छो, प्रतिबंधित वेगे मैं तो स्कूले में छो। क्या बात है, ये दीपक चमोली का गाना है, हाँ, जो उन्होंने पिछले साल कोविड के ऊपर गाया था। भाई तो मुझे फोन आया उनका, कोरोना वालों का, तो मैंने कहा उन्हें कि भाई अगर कुछ व्यवस्था हो फल फ्रूट की तो कर दें आप, कुछ व्यवस्था हो फल फ्रूट ही दे दो हमें, और तो क्या है। उन्होंने कहा अगर फल फ्रूट मिलते बल तो हम भी पॉजिटिव आते हैं नहीं। हाँ, मैंने कहा यार कुछ नहीं हुआ, मुझे तो कुछ भी नहीं है, मैं तो नॉर्मल हूँ, ना मुझे खांसी ना बुखार ना जुकाम, कुछ भी नहीं है। पर सबसे मेन बात यह है कि इसमें घबराना नहीं है। जैसे कई लोगों को होगा, बुखार होंगे, सब कुछ होंगे, वो भी पॉजिटिव होंगे, पर मेन बात यही है कि उनकी रिपोर्ट नहीं आई, इसलिए वो घबरा नहीं रहे हैं, अपने आप ही घर ही पे ठीक हो रहे हैं। तो सबसे मेन यही है कि घबराना नहीं है, इसमें बिल्कुल भी नहीं, अपने मस्त रहो और सही रहो, क्वारंटीन रहो। तो दोस्तों, देखा आपने अभी मतलब पूरी फैमिली मेम्बरों से मिलाया मैंने आपने, तो मम्मी ने भी भाई ने भी कहा कि जैसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन फिर भी पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव हैं तो हम गवर्नमेंट के नियमों का पालन करेंगे, कोविड गाइडलाइन का पालन करेंगे। और ये आपको मैं एक चीज़ और बता दूं कि कल मॉर्निंग में जैसे हमारे पास आशा चाची और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो हमारी बुआ हैं, तो उनका उन दोनों का आने के बाद हमको बताया गया कि आप पॉजिटिव हैं और आप फ़िलहाल घर ही में रहिए। तो हम वैसे भी घर ही में थे, क्योंकि मुझे जो पहले से डाउट था तो मैंने खुद को पहले से ही आइसोलेट कर लिया था, लेकिन और फैमिली मेम्बरों का मुझे पता नहीं था। तो ये सब डिक्लेयर हुआ जब कोविड की रिपोर्ट आई उसके बाद। तो उन्होंने हमें दी एक ये कोविड किट, जो कि मुख्यमंत्री कोविड किट के नाम से इस पर स्टिकर भी लगा हुआ है। तो ये कोविड किट मिलने के बाद मैं आपको बताऊं इसमें क्या क्या है, ठीक है।
तो दोस्तों कोविड किट में मिल रहा है हमें इतना सामान, जो कि आप देख सकते हो। इससे एक गोली हमने ले ली है बुखार की, और ये सब, और इसमें कागज़ भी है जिस पे किस हिसाब से दवाइयाँ यूज करनी है, ये सब लिखा हुआ है इसमें। तो ये आप देख सकते हैं। और ये जो है दूध के साथ हफ्ते में 1 पाउच खाना है बोला। तो 3 किट मिले हमें तीनों को ये। और ये है विटामिन D3 एंड जिंक की। तो ये गोलियां सूखी लेनी है, नेचुरल विटामिन C। तो ये सब कोविड किट में हमें मिला है। तो दोस्तों जैसा कि हम क्वारंटाइन है, हमें कहीं भी आना जाना नहीं है, लेकिन इतना तो हम अपनी बाउंड्री में जा ही सकते हैं, क्योंकि हमारी भी गाय भैंस है तो उनको चारा भी लाना ही है, घास लाना है ज़रूरी है, क्योंकि उनको तो पता नहीं है कि कोविड क्या चीज़ है और उसकी गाइडलाइन क्या है। तो उनको घास तो लाना ही है, इसलिए हम जा रहे हैं अब घास के लिए। और मैं जा रहा था वैसे, पर भाई ने बोला मैं भी आता हूँ, दोनों में जल्दी हो जाएगा, क्योंकि टाइम भी 10 बज गए है और फिर धूप भी हो सकती है। बेचारे इनको कहाँ पता कि क्वारंटाइन भी होता है ना। चल जा रहे हैं अभी घास के लिए। ये फोन कर दे रही, फोन भूलूंगा पता नहीं क्या हमारे चेहरे। तो अब मैंने चंगेरी और दथली रख दी है, और पीछे से एक और मास्टर आ रहा है। घास काटने के लिए जाते हैं, थोड़ा बहुत टाइम पास भी हो जाएगा और घर का काम भी हो जाएगा। वैसे फ़िलहाल अगल बगल तो कोई है नहीं और मकान भी नहीं है। अगल बगल चाचा लोग थे, वो सब दिल्ली रहते हैं, और फ़िलहाल हम एक ही परिवार हैं जो अच्छे से क्वारंटीन है, किसी के टच में नहीं है। तो दोस्तों आप देख सकते हो घास भी काफ़ी बड़ा हो रखा है, तो ज़्यादा दिक्कत भी नहीं होगी, और ज़्यादा दूर भी नहीं गए हम, घर से यहीं बगल पे जा रखे हैं थोड़ा सा। और ये आंवले का पेड़, आंवले तो आ नहीं रखे, इस बार काट रखे हैं सारे। तो निकालते हैं अब घास फटाफट। तो ये है घसारी। आइसोलेट का मतलब ये नहीं है कि तुम खाली कमरे में पड़े रहें। आइसोलेट का मतलब ये है कि भाई अपना काम धंधा करें पर दूसरे के संपर्क में न जाए। बाकी अपना निजी काम तो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब जो है भर गया है पूरा, तो अब चलते हैं घर की तरफ। ले उठा। चल भाई घसारी घर की तरफ।
तो इनका काम तो हो गया अब दिन भर के लिए, बाकी सूखा घास मिला के डाल देंगे। तो अब चलते हैं घर की तरफ। तो दोस्तों घास लेके आ गए हैं हम अब, और हमारा पोस्टमैन भी सामान लेके आ गया है। ऐसी मुसीबत की घड़ी में जो हमारे काम आया है वो है अपना भाई अंकित चमोला, और दिखाते हैं आपको क्या क्या सामान लाया वो, क्योंकि घर पे साग सब्जी फल फ्रूट कुछ भी नहीं था। तो देखिए आप। तो चमोला क्या क्या लाया तू? भाई तुम्हारे सोजू मंगाई सो सब चीज, अनार है, पपीता है, नींबू है, ये है टमाटर है, और अंडे मंगाए थे। इसने बचेगा तो अंडे लेके आना बन, ठीक है। चलो आज 290 रुपए की तुम्हारी ये भुजी आ गई थी। 70 रुपए का ये आ गया था। कितना हुआ? 9 और 7 360, ठीक है। और 360 के बाद क्या था? अंडे। अंडे ऐसा है कि भाई 200 रुपए की क्रेट दे रहे थे, अनुज ने भी मंगा रखे थे। तो मैंने अनकरी मैं सीधा क्रेट उठाई, 15 में अंतर दिन 15 तुम ते लिए, ठीक है। अबे यार ये बोले कि तुम्हारा सामान चाहिए तो सामान सब आप ले आनो। ये तो गलत बात है यार। हैं 15 अंडे बल हमारे और 30 अपने हैं। वाह अरे हम तो पूरी वाह। तो पहले बोल देता यार। तो अब हम लेंगे अनार का आनंद। अनार खाते हैं फिलहाल। पहले इनको छिलके सब बीज एक तरफ और छिलके एक तरफ कर लेते हैं। तो दोस्तों हम बिल्कुल सुरक्षित हैं और सेफ़ हैं अपने घर में, होम क्वारंटाइन पे हैं। और इस मुसीबत की घड़ी में अगर हमारी मदद कर रहा है तो वो है अंकित चमोला। मैं उसको दिल से थैंक यू सो मच बोलना चाहता हूँ अंकित चमोला। आई होप कि ये वीडियो देख रहा होगा। किसी को अगर आपकी मदद चाहिए तो आप पीछे मत हटिए और उसकी मदद ज़रूर करिए, क्योंकि ये जो मुश्किल समय है ये कुछ दिनों का है, लेकिन जो आप मदद करोगे वो ज़िंदगी भर आपका साथ देगा। तो मेरा ये आज का वीडियो बनाने का मकसद, आज का ब्लॉग का मकसद यही है कि जो मेरे पूरे फैमिली मेम्बर हैं तो वो कुछ भी ना सोचें, घबराइए नहीं, हम बिल्कुल सेफ़ हैं और आप लोगों का प्यार चाहिए, दुलार चाहिए। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद, और बने रहिए, आगे भी आपको जैसी भी हालत होंगी आपके साथ शेयर होंगी। और आज दूसरा दिन है, अभी तो 14 दिन रहना है हमने क्वारंटाइन में, तो कोशिश करूंगा कि आपको डेली अपडेट मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे ज़रूर सेट कर लें, ताकि आपको डेली अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं कल एक नई सुबह के साथ। बाय बाय।